सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। सो इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे, पर्सनल डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे, सिचुएशनल एंड सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने प्रो सोशल बिहेवियर को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। इसके नेचर एंड कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने पिछले वाले एपिसोड में डिस्कस कर लिया है। सो इस एपिसोड टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग एडवांस लेवल में समझेंगे, वो रहेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनल, सिचुएशनल एंड सोशियो कल्चर ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर। की प्रो सोशल बिहेवियर ऐसे कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वजह से प्रेरित होता है किसी भी व्यक्ति के अंदर। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रो सोशल बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या है। इससे पहले हम लोग इस एपिसोड में भी थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप कर लेते हैं कि प्रो सोशल बिहेवियर होता क्या है। सो प्रो सोशल बिहेवियर इनकम्पासिंग एक्शन इंटेंडेड टू बेनिफिट अदर और सोसाइटी influenced by a combination of personal, situational and socio-cultural factor। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पर्सनल फैक्टर, सिचुएशनल फैक्टर एंड सोशियो-कल्चर फैक्टर कैसे डिपेंड करता है प्रो सोशल बिहेवियर के ऊपर। सामाजिक समर्थक व्यवहार जिसमें दूसरों या समाज को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियां शामिल होती हैं। व्यक्तिगत स्थितिजन और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से संयोजन से प्रभावित होती है। एक तरीके से इसको डिस्कस किया जाए, मतलब शॉर्ट फॉर्म में अगर हम प्रो सोशल बिहेवियर को समझें तो इसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि जब आप निस्वार्थ भाव से समाज के विकास के लिए कोई काम करते हैं तो उस बिहेवियर को, जिस बिहेवियर को आप अपनाते हैं वही बिहेवियर हो जाता है आपका प्रो सोशल बिहेवियर। सो बेसिक कंसेप्ट आपको मतलब समझ में आ गया होगा। प्रो सोशल बिहेवियर के इन डिटर्मिनेंट्स को समझने के बाद आप यह आइडिया लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर समाज के लिए कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो वह क्यों कर रहा है, वह कहां से प्रेरित होकर के समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। Understanding these determinants provide insight into way individuals engage in behavior that contribute to the well-being of other। इन निर्धारकों को समझने से यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि व्यक्ति ऐसे व्यवहार में क्यों संलग्न होते हैं जो दूसरों की भलाई में योगदान देते हैं। वही बात है। तो देखिए प्रो सोशल बिहेवियर आपका मतलब क्लियर हो गया कंसेप्ट क्या होता है। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पर्सनल डिटर्मिनेंट यानी पर्सनल फैक्टर को जिससे प्रो सोशल बिहेवियर मतलब कि मोटिवेट होता है, प्रो सोशल बिहेवियर किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत आता है। सो देखिए पर्सनल डिटर्मिनेंट्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे एम्पैथी हो गया, सहानुभूति, अल्टरेट, परोपकारिता, मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। ये तीन मेन फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग प्रो सोशल बिहेवियर को अपनाते हैं। उच्च स्तर की सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता वाले व्यक्ति सामाजिक समर्थक व्यवहार में संलग्न होने की संभावना अधिक होती है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मतलब दूसरों की भावनाओं को समझता है, तो क्या है, दूसरों के सिचुएशन को समझता है, तो उसका जो प्रो सोशल बिहेवियर है वो मतलब बढ़ जाएगा। ठीक है, समाज के प्रति तो उसका प्रो सोशल बिहेवियर ज्यादा निकलने की संभावना है। इंडिविजुअल्स विद हायर लेवल ऑफ एम्पैथी, द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग ऑफ अदर आर मोर लाइकली टू एंगेज इन अ प्रो सोशल बिहेवियर। नेक्स्ट है अल्टरिज्म यानी परोपकारिता। A selfish concern for the well-being of others can drive individuals to perform acts of kindness without expecting anything in return। दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ चिंता व्यक्तियों को बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दयालुता के कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। यानी कि अब यहाँ पे वही बात आ गई, दूसरों की भलाई करने की यानी कि निस्वार्थ चिंता। जब व्यक्ति के अंदर यह मतलब कि बिहेवियर होता है कि हम समाज को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हम समाज से कोई उम्मीद नहीं रखते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम अपने समाज को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो उनके अंदर एक दयालुता की भाव आ जाती है, परोपकारिता का भाव आ जाती है। तो यहाँ से क्या है कि उनका प्रो सोशल बिहेवियर लीड करता है, प्रो सोशल बिहेवियर आगे आता है और लोगों को समाज के अंदर मदद करने में और नई नई ऐसी गतिविधियां करने के लिए प्रेरित करता है जिससे समाज का विकास हो। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। मजबूत नैतिक आधार और नैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति सही और गलत की भावना से निर्देशित सामाजिक समर्थक
कार्यों में संलग्न होने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स विद अ स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन of ethical value may be more inclined to engage in a pro-social action guided by sense of right or wrong। यानी कि जिसके अंतर्गत सही और गलत की समझ है, ठीक है, और उनका मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास एक तरीके से ज्यादा है, उच्च है, हाई है, और उनकी वैल्यू हाई है, तो यहाँ से भी वो प्रेरित होते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया पर्सनल डिटर्मिनेंट्स, यानी कि पर्सनल डिटर्मिनेंट वो होते हैं जिसके व्यक्ति के व्यवहार से लिए जाते हैं, ठीक है। जब यह व्यक्ति के व्यवहार में होता है तो लोग प्रो सोशल बिहेवियर को प्रेजेंट करते हैं, जिसमें 3 हम लोगों ने डिस्कस किया। एम्पैथी है, अल्ट्रुइज्म यानी परोपकारिता है, और मोरल डेवलपमेंट यानी कि सहानुभूति की भावना, जिसके अंतर्गत वो प्रो सोशल बिहेवियर के अपनाने की संभावना ज्यादा होती है, और जो परोपकारी भावना रखता है यानी कि दयालुता का भावना रखता है वो भी प्रो सोशल बिहेवियर को अपनाता है, और जिसका नैतिक विकास अधिक है, वो अपने समाज को बढ़ते हुए देखना चाहता है, वो भी प्रो सोशल बिहेवियर को अपनाता है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स को, कि सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स कैसे प्रो सोशल बिहेवियर को जन्म देते हैं और उसको लीड करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पहला है दर्शक प्रभाव, और दूसरा है लागत और पुरस्कार, तीसरा है मनोदशा और उत्तेजना। तो पहले नंबर का हम लोग समझते हैं। दूसरों की उपस्थिति सामाजिक समर्थक व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। कुछ स्थितियों में यदि व्यक्तियों को एक समूह के बीच जिम्मेदारी का प्रसार महसूस होता है तो उनकी मदद करने की संभावना कम हो सकती है। The presence of other can impact pro-social behavior. In some situations, individuals may be less likely to help if they perceive a diffusion of responsibility among a group। अब नेक्स्ट है लागत और पुरस्कार, यानी कि अनुमानित लागत और पुरस्कार निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं। यदि सामाजिक समर्थक व्यवहार के अनुमानित लाभ लागत से अधिक है तो व्यक्तियों के ऐसे कार्यों में संलग्न होने की अधिक संभावना होती है। यानी कि जब व्यक्तियों को वहां से रिवार्ड मिलता है, ठीक है, किसी भी काम का करने का जितना लागत लगी है उससे भी ज्यादा रिवार्ड मिलता है, ठीक, बेनिफिट मिलता है, वहां से भी लोगों के अंदर प्रो सोशल बिहेवियर आता है। परसीव कॉस्ट एंड रिवार्ड इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग। इफ द परसीव्ड बेनिफिट्स ऑफ प्रो सोशल बिहेवियर आउटवे द कॉस्ट, individuals are more likely to engage in such actions। नेक्स्ट है मूड एंड अराउजल, यानी मनोदशा और उत्तेजना। पॉजिटिव मूड एंड अराउजल्स लेवल्स can enhance pro-social behavior। Individuals in good mood or those experiencing emotional arousal may be more likely to help others। सकारात्मक मनोदशा और उत्तेजना का स्तर सामाजिक समर्थक व्यवहार को बढ़ा सकता है। अच्छे मूड वाले या भावनात्मक उत्तेजना का अनुभव करने वाले व्यक्तियों में दूसरों की मदद करने की अधिक संभावना हो सकती है। सो यहाँ पे क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति सकारात्मक मनोदशा में होता है तो वह दूसरों की मदद करने की संभावना को ज्यादा व्यक्त करता है। यानी जब व्यक्ति प्रो सोशल बिहेवियर को प्रेजेंट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका मूड अच्छा होना चाहिए। सो यहाँ पे देखिए सकारात्मक मनोदशा में भी लोग दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन नकारात्मक मनोदशा में क्या है कि वो उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनका मूड अच्छा नहीं है। सो हम लोगों ने सिचुएशनल मतलब डिटर्मिनेंट्स को भी समझ लिया कि कैसे इफेक्ट डालता है और कैसे प्रेरित करता है सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स प्रो सोशल बिहेवियर को। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं सोशियो कल्चर डिटर्मिनेंट्स, यानी कि सामाजिक मानदंड कैसे मतलब कि सांस्कृतिक मानदंड कैसे प्रो सोशल बिहेवियर को इम्पैक्ट डालते हैं, कैसे इसको फॉर्म करते हैं। तो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कल्चरल नॉर्म यानी सांस्कृतिक मानदंड, सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण, और सोशल लर्निंग यानी सामाजिक शिक्षा कैसे लोगों के अंदर प्रो सोशल बिहेवियर को जन्म देती है और उसे लीड करती है। सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड सामाजिक समर्थक व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो संस्कृतियां सहयोग, परोपकारिता और समुदाय पर जोर देती हैं वे अधिक सामाजिक समर्थक कार्यों को बढ़ावा दे सकती हैं। यानी कि कुछ कल्चर्स ऐसे हैं, कुछ सांस्कृतिक इन्वायरमेंट ऐसे हैं जहाँ पे लोगों की मदद की जाती है, ठीक है, वहाँ सहानुभूति की भावना बहुत ज्यादा होती है, वहाँ के इन्वायरमेंट में ही हेल्पिंग नेचर होता है। सो उस इन्वायरमेंट में, उस कल्चर में क्या है कि प्रो सोशल बिहेवियर ज्यादा उत्पन्न होता है व्यक्तियों के अंदर, और समाज को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति संलग्न भी होते हैं, उसमें काम भी करते हैं। So cultural value and norms play a crucial role in shaping pro-social behavior. Cultures that emphasize cooperation, altruism, and community may foster
मोर प्रो सोशल एक्शंस। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन यानी सामाजिककरण। परिवारों, समुदायों और शैक्षणिक संस्थानों के भीतर सामाजिकरण की प्रक्रिया सामाजिक समर्थक दृष्टिकोण और व्यवहार के विकास में योगदान देती है। यानी कि जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, वहाँ की व्यवहार कैसे मतलब है, वहाँ का इन्वायरमेंट कल्चर कैसा है, समाज से लगाव रखता है कि नहीं लगता है, वहाँ पे समाज के बारे में आपको कैसे दृष्टिकोण प्रोवाइड करते हैं, यह सारी चीज़ें क्या है कि आपके प्रो सोशल बिहेवियर को इफेक्ट डालती है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन विद द फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रो सोशल एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग यानी सामाजिक शिक्षा। दूसरों के व्यवहार, विशेष रूप से रोल मॉडल का अवलोकन और नकल करना सामाजिक समर्थक व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक समर्थक कार्यों के लिए सकारात्मक सुदृढ़ीकरण उनकी पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करता है। Observing and imitating the behaviors of others, particularly role models, can influence pro-social behavior. Positive reinforcement for pro-social action encourage their reputation। यानी कि जैसे रोल मॉडल्स हैं, ठीक है, जिसको आप फॉलो करते हैं, ठीक है, जिनसे आप सीखते हैं, वो समाज में कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो वहाँ से भी आपका प्रो सोशल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ से भी आपका प्रो सोशल बिहेवियर क्रिएट होता है तक, और वहाँ से आप क्या है कि सीख करके अपने समाज में प्रो सोशल बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करके अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं। सो यह रहा गाइस 3 तरीके का हम लोगों ने डिटर्मिनेंट समझा, पर्सनल डिटर्मिनेंट को समझा, सिचुएशनल डिटर्मिनेंट्स को समझा और सोशियल कल्चर डिटर्मिनेंट्स को समझा क्या। और इसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया कि कैसे यह प्रो सोशल बिहेवियर को इन्हांस करते हैं, इंगेज करते हैं और क्रिएट करके अपने सोसाइटी को लीड करने में एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और यह प्रेरित कहाँ से होते हैं, ठीक है। These determinants interact in a complex way in the relative importance of each may vary across individuals and cultures. Additionally, the nature of pro-social behavior can manifest in various forms such as helping, sharing, cooperation and act of kindness. ये निर्धारक जटिल तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं और प्रत्येक का सापेक्ष महत्व व्यक्तियों और संस्कृतियों में भिन्न हो सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समर्थक व्यवहार की प्रकृति विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे मदद यानी कि हेल्प करना, साझा करना यानी कोऑपरेशन, सहयोग और दयालुता का मतलब कि कार्य एक्ट ऑफ काइंडनेस। यह सारी चीजें यहाँ से भी प्रो सोशल बिहेवियर प्रेजेंट होती हैं। इन समरी, प्रो सोशल बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एंड सिचुएशनल फैक्टर एंड सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंसेस। Understanding the interplay of these determinants provides comprehensive view of way individuals engage in action that contribute to the well-being of other and society। सामाजिक समर्थक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं, स्थिति जन्य कारकों और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों के संयोजन से प्रभावित होता है। इन निर्धारकों की परस्पर क्रिया को समझने से इस बात का व्यापक दृष्टिकोण मिलता है कि व्यक्ति ऐसे कार्यों में क्यों संलग्न होते हैं और दूसरों और समाज की भलाई में योगदान करते हैं। सो गाइस, यह रहा प्रो सोशल बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया प्रो सोशल बिहेवियर के नेचर एंड मतलब कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रो सोशल बिहेवियर के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, 3 डिटर्मिनेंट के बारे में डिस्कस किया। पहला है सिचुएशनल यानी कि स्थितिजन्य, और दूसरा है पर्सनल यानी व्यक्तिगत, और तीसरा है सोशल कल्चर यानी कि सांस्कृतिक डिटर्मिनेंट्स। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कीप शाइनिंग गाइस, लव यू।